हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाब अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो फायर अलार्म सिस्टम होता है उसकी चेकलिस्ट कैसी होती है, और जब हम लोग पीपीएम करते हैं तो उसकी चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स जो है होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैंने फायर अलार्म सिस्टम का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि कैसे फायर अलार्म सिस्टम का हम लोग पीपीएम करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो जो है, ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका और जो है डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप लोग जो है फायर एंड सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप सर्विस इंजीनियर हैं या प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं या आप टेक्नीशियन हैं और आप जो है क्लाइंट साइड पर जाकर फायर अलार्म सिस्टम का पीपीएम करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर आपको ये पूछता है कि फायर अलार्म सिस्टम की आप चेकलिस्ट भरते हैं क्या। तो जब आप चेकलिस्ट फिलअप करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप जो है देखते हैं, फायर अलार्म सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है वो होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम लोग फायर अलार्म सिस्टम का पीपीएम करते हैं तो उसके पहले हम लोग जो है डिटेक्टर की क्लीनिंग भी करते हैं उसके अंदर। डिटेक्टर की क्लीनिंग के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। आपको बस सिंपली ये देखिए, आपको यहाँ सिंपल डेट डालना है। डेट डालने के बाद यहाँ पर आपको क्लाइंट का नाम, जो भी कंपनी में आप विजिट कर रहे हैं, रिलायंस हो, टाटा हो, जियो, जो भी XYZ कंपनी, वहाँ पर आपको उनका नाम लिख देना है। उसके बाद लोकेशन, वो कौन सी लोकेशन पे आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद ये सारी लोकेशन है कि फायर अलार्म जो पैनल है, सबसे पहला पॉइंट है फायर अलार्म पैनल कहाँ पर इंस्टॉल है। तो नियर रिसेप्शन पे आप अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ओके है या नहीं है, पावर अवेलेबल है, यस और नो का ऑप्शन है। आपको जस्ट सिंपल से आपको टिक करना है। पासवर्ड आप जो है जब डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूजर लेवल पासवर्ड, इंजीनियरिंग लेवल पासवर्ड, L3 पासवर्ड, वो सारे पासवर्ड आप डाल के चेक कर सकते हैं। सिंपल सा है। डिवाइस जो है वहां पर इंडिकेट प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बेसिक सा आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। आपको जस्ट आपको यस और नो में टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन मेंशन करना है और उस लोकेशन में आपको डिटेक्टर, जो भी डिटेक्टर नंबर 1 है, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर मतलब डिटेक्टर नंबर 1, तो कौन से एरिया में है। मान लीजिए वो अगर रिसेप्शन में है तो आप यहाँ पर सिंपल सा रिसेप्शन लिख दीजिए। रिसेप्शन लिखने के बाद वहाँ पर उसमें ओपन या क्लोज सर्किट का फॉल्ट है या नहीं। तो ये बेसिक सा आपको सिंपली चेकलिस्ट करना है कि वहाँ पर पहले डिटेक्टर में शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, एबनॉर्मलिटी कुछ है या आपने देखा विजुअल कुछ डिटेक्टर लूज है या डिटेक्टर जो है बेस प्रॉपर नहीं है या फिटिंग नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्स, मतलब आपने जब फायर अलार्म उसको स्मोक दिया तो उस टाइम पर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं, तो ये सिंपल यस और नो क्वेश्चन है। आपके हिसाब से आप अपनी साइट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने 30 डिटेक्टर लिया है, अगर आपकी साइट पर 60 डिटेक्टर है, 100 डिटेक्टर, उस हिसाब से आप इस लिस्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी भेज दीजिए, या मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको उसमें दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो है ये चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर मॉड्यूल्स है। अभी अगर फायर अलार्म सिस्टम आपका एड्रेसेबल है तो उसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, तो आप यहाँ पर मॉड्यूल्स कौन से लोकेशन में है, वो जो है प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रहा है, उसके एलईडी जो है ब्लिंक हो रही नहीं हो रही है, तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मॉड्यूल के पास आपका चौथा सेक्शन आता है मैनुअल कॉइल पॉइंट। अब साइट पे जितने भी कॉइल पॉइंट्स है, वो कॉइल पॉइंट जो है उनकी जो ब्रेक जो ग्लास होती है जो कॉइल पॉइंट की, वो ब्रेक है या नहीं, यहाँ पर आपको यस और नो का आंसर देना है। उसके बाद मैनुअल कॉइल पॉइंट्स के बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हूटर, यानी जो हूटर्स है, साउंडर है, वो प्रॉपर लोकेशन पर आप नाम लिख के हेल्दी है, वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप सिंपली जब आप ये टेस्टिंग करेंगे ना, उस टाइम आपको ये यस और नो करना है। ठीक है ना। उसके बाद बीम डिटेक्टर साइट पे है, अगर है तो वैसे ही सेम आपको उसके लिए भी करना है जैसे आपने स्मोक डिटेक्टर के लिए किया है। और यहाँ पर आपको सिंपली क्लाइंट का नाम और सिग्नेचर लेके आपकी सिग्नेचर करके आपको क्लाइंट को सबमिट कर देना है। अब ये तो दोस्तों सिर्फ फायर अलार्म सिस्टम के डिटेक्टर की चेकलिस्ट हुई है ना, डिटेक्टर क्लीनिंग की चेकलिस्ट है। अब मेन हम लोग आते हैं फायर अलार्म जो FSPPM होता है, उसकी चेकलिस्ट क्या होती है। दोस्तों, इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं फायर अलार्म सिस्टम के। आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब एकदम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो कि फायर अलार्म सिस्टम टेस्टिंग है। अब यहाँ सर आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इन्फॉर्म एंड गेट साइन ऑफ द वर्क परमिट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम साइट पर काम करते हैं तो सबसे पहला आपको वर्क परमिट जो है, जो भी साइट टीम है उनसे इशू करवाना है, यानी वर्क परमिट बनवा के लेना है। उसके बाद ही आपको कोई भी काम करना है। नेक्स्ट, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। मैं ट्राई करूंगा दोस्तों आपको एक सेफ्टी का, जनरल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी, हॉट वर्क और हाइट वर्क के रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसका एक वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर इसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको वर्क परमिट लेना है, वर्क परमिट आपको इशू करवाना है। वर्क परमिट अप्रूवल होने के बाद ही आपको जो है काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है चेक द स्मोक डिटेक्टर बाय क्रिएटिंग एन अलार्म।
सॉरी, स्मोक डिटेक्टर एलईडी आर ब्लिंकिंग इन नॉर्मल मोड, यानी जब आपने ये डिटेक्टर क्लीनिंग किया तो उस टाइम आपने देखा होगा कि डिटेक्टर जो है वो ब्लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसी वजह से आपको जो है सिंपली यहाँ पर यस करना है, यानी आपके सारे डिटेक्टर नॉर्मल ब्लिंक करना है तो आपको यस करके यहाँ पर टिक कर देना है। और अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर नो क्लिक करके या फिर यस करके आप नीचे जो भी यहाँ पर आपका रिमार्क है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, चेक स्मोक डिटेक्टर बाय क्रिएटिंग अलार्म, आपको कोई भी स्मोक डिटेक्टर लेना है, आपको उसको स्मोक देना है या फिर जो है आप स्प्रे से भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है, आप स्प्रे यूज़ करके भी अलार्म जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक किया है आपने तो उसमें यहाँ पर यस का आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेटेड एंड इंडिकेट अलार्म इन मेन फायर अलार्म पैनल, यानी जब आपने एक्टिवेट किया उस टाइम पर फायर अलार्म पहले पर इंडिकेट आया ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं रिसेप्शन का डिटेक्टर एक्टिवेट किया हूँ तो मेरे मेन पैनल रिसेप्शन लिख कर आया है या नहीं, रिपीटर पैनल मेरा एक्टिवेट हुआ या नहीं, वो यहाँ पर मुझे यस और नो और नॉट एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर यस ही आने वाला है क्योंकि आप फायर अलार्म सिस्टम का पीपीएम कर रहे हो, तो ये तो यहाँ पर पॉइंट होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, हूटर एंड स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट, स्टोव एक्टिवेट हुआ या नहीं। इसका मतलब ये कि अब जब आपने फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट किया तो उस टाइम पे जो हूटर्स हैं या फ्लैशर्स है, साउंडर है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक्टिवेट हुआ या नहीं। अगर हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं हुआ है तो आपको नो कर देना है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। यस मतलब जो हो रहा है यस करना है, जो नहीं हो रहा है उसके लिए नो, और नॉट एप्लीकेबल मतलब ये चीज जो है वहां पर नहीं है, जैसे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट है ऑल एक्सेस डोर मस्ट बी ओपन इन फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों आप जानते हैं जब भी फायर अलार्म सिस्टम एक्टिव होता है तो एक्सेस डोर का ओपन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का, क्योंकि जब फायर लगेगा तो डोर्स कोई एक्सेस करते नहीं बैठेगा, सबको डोर्स ओपन होना चाहिए और डोर से जो है इवैक्यूएट होना स्टार्ट होता है। तो जितने भी एक्सेस डोर है साइड पे वो एक्सेस डोर ओपन होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फायर अलार्म और एक्सेस कंट्रोल का इंटीग्रेशन कैसे किस तरह से किया जाता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं दे दूंगा। बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है और बहुत ही दोस्तों अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इसका मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल फायर डैम्पर मस्ट बी इन ऑफ कंडीशन इन अलार्म मोड। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑल फायर डैम्पर मस्ट बी इन ऑफ इन अलार्म मोड। क्या होता है ना, जब भी फायर लगती है ना तो जो फायर डैम्पर होते हैं ना वो बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बंद नहीं होगा तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, और आपको पता है फायर ट्रायंगल का कंसेप्ट कि जब जितनी ऑक्सीजन मिलेगी तो फायर उतना बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को कट ऑफ करना है, ऑक्सीजन को बंद करना है। तो इसलिए फायर डैम्पर जो है वो बंद होना चाहिए। अगर बंद हो रहा है तो आपको यस करना है। अब ये बंद कैसे होते हैं वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, चाहिए तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि इंटीग्रेशन कंसेप्ट किस तरीके से होता है। आपको इसका भी लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो इसमें क्या है, अगर आप उस साइड पर फायर डैम्पर है और वो अलार्म कंडीशन पे ऑफ हो रहा है तो आपको यहां पर यस कर देना है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको नो कर देना, और क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि सर आप जो है कंट्रोल मोड इंस्टॉल कीजिए ताकि जब फायर अलार्म एक्टिवेट होगा तो आपका फायर अलार्म डैम्पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर फायर डैम्पर वहां पर नहीं है तो आपको नो कर देना। अब ये आपको कौन बताएगा कि वहां पर फायर डैम्पर है या नहीं, आपको तो पता नहीं होगा। तो आपको जो वहां पर साइट टीम है, जो साइट के टेक्नीशियन है, यहाँ का सुपरवाइजर या शिफ्ट इंजीनियर है, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पर फायर डैम्पर है या नहीं है। आप उससे ये चीज मालूम कर सकते हो। उसके बाद ऑल एचयू मस्ट बी इन ऑफ कंडीशन। अब वहां पर एचयू है या कोई अलग वीआरएफ सिस्टम है या अलग कोई कूलिंग सिस्टम है तो वो ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको यस, नो और नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऑल इलेक्ट्रिकल पैनल मस्ट बी ऑफ इन अलार्म कंडीशन। जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, जो भी डीबीज है, जो भी एलटी पैनल है, वो ऑफ होना चाहिए, वो ट्रिप होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर हो रहा है। ये जो 3 पार्ट है दोस्तों, एक ऑल एक्सेस डोर, ऑल फायर डैम्पर, एएचयूज, इलेक्ट्रिकल पैनल, दोस्तों ये जो पूरा है ये जो 6 से लेके 6 to 9 पॉइंट है दोस्तों, ये पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट है, यानी इसमें कंट्रोल मॉड्यूल का यूज होता है। मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं और एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, चेक अलार्म हिस्ट्री। यानी अब आपको क्या करना है, आपने सारा कुछ चेक कर लिया, उसके बाद आपको पैनल की हिस्ट्री में जाकर चेक करना है कि पैनल में जो अलार्म प्रीवियस पास्ट टाइम के जो अलार्म आए हुए हैं वो डेट एंड टाइम के हिसाब से प्रॉपर है नहीं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो हम लोगों को लॉग चाहिए होता है, यानी कौन से टाइम पर क्या हुआ था इंसिडेंट। तो उसके लिए हम लोग को ये प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर यस कर तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो और नॉट एप्लीकेबल। साइलेंस बटन प्रेस करने पर हूटर साइलेंस हो रही है नहीं हो रही। कभी कभी क्या होता है, अंदर की कीपैड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हम साइलेंस का बटन प्रेस करते हैं लेकिन हूटर साइलेंस नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है,
पॉइंट नंबर 12 में आपको जो भी डेटा आपने एक्टिवेट किया उसको वापस से निकालना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, लगाना है, ब्लोअर से मार के आपको क्लीन करके लगा देना है। उसके बाद जो मैनुअल कॉल पॉइंट साइड पर है वो आपको प्रेस करना है, ठीक है। मैनुअल कॉल प्रेस करने पर आपका फायर अलार्म एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा, जितनी भी चीजें जो भी आपने स्मोक देके एक्टिवेट की थी वो सारी चीजें मैनुअल कॉल पॉइंट पे हो रही नहीं हो रही, ये आपको वापस से ट्वाइस एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट का जितने भी पैनल पर जो भी कीज हैं वो प्रॉपरली काम कर रही नहीं करी वो सारा आपको चेक कर लेना है, राइट लेफ्ट अप डाउन, रीसेट का, एक्नॉलेज का, साइलेंस का, ये सारे की आपको नॉर्मली चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एफएस की बैटरी होती है वो आपको क्या करना है, बहुत से लोगों मैंने देखा है वो क्या करते हैं और बैटरी कनेक्ट होती है और उसमें वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, जब भी आपको बैटरी का वोल्टेज लेना है तो आपको मेन सप्लाई पहले सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बैटरी पे पैनल जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपको मेन सप्लाई, जो पैनल को मेन सप्लाई उसको आपको बंद कर देना है। बंद करने का आपको ये देखना है कि जो आपका पैनल है वो बैटरी पर जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं पैनल को ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्रिटिकल सिस्टम है। मेन सप्लाई ऑफ होने के बाद भी फायर अलार्म सिस्टम कभी भी बंद नहीं होता है। और एक चीज का याद रखिए, मेन सप्लाई कभी भी यूपीएस से होना चाहिए। अगर आपको क्लाइंट को पूछना है कि इसका सप्लाई आपका रॉ पावर है या यूपीएस पावर है, अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि नहीं ये रॉ पावर पे, तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि सर ये रॉ पावर पर है और ये सिस्टम जो है क्रिटिकल है, इसको रॉ पावर पे नहीं रखिए, आपको इसको यूपीएस दीजिए। अगर इनकेस लाइट चली जाती है तो बैटरी मुश्किल से आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का बैकअप आपको देगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए, वो यूपीएस पर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है आता है स्विच ऑन द मेन सप्लाई एंड रिमूव द बैटरी टर्मिनल एंड चेक द बैटरी वोल्टेज। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, बैटरी का वोल्टेज चेक करना है कि बैटरी हेल्दी है नहीं। बेसिकली क्या होता है, अगर बैटरी का वोल्टेज, सिंगल बैटरी का वोल्टेज 11.5 11 वोल्ट आपको शो करेगा तो वो बैटरी जो है डाउन है, आपको चार्ज करके ट्राई करना है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रिप्लेस कर देना है। लेकिन यहां पर पीपीएम के टाइम पर आपको क्या करना है, बैटरी का टर्मिनल निकाल देना है, इंडिविजुअल बैटरी का आपको वोल्टेज चेक करना है। आपको ऑलमोस्ट 12.5 12 आपको मिलेगी, तो मतलब बैटरी नॉर्मल है, ओके। और बैटरी के साथ साथ बैटरी का इंस्पेक्शन भी कर लेना है कि बैटरी में कोई सल्जेस तो नहीं है, बल्जेस तो नहीं है, उनके टर्मिनल में कुछ रस्ट तो नहीं है, वो आपको नॉर्मली को क्लीन कर देना है। उसके बाद है चेकिंग द केबल टर्मिनेशन ऑफ द पैनल। अब पैनल के जितने भी केबल्स आए हुए हैं, जितने भी आपके लूप के केबल है, साउंडर केबल है, इंटीग्रेशन के केबल है, अंदर के इंटरनली जो कनेक्शन, वो आपको एक बार टाइटनेस कर लेना है, चेक कर लेना है। देन उसके बाद चेकिंग ऑफ फुल सिस्टम इन नॉर्मल एंड फंक्शन मोड। आपने ये सारा चीजें चेक कर लिया तो आपको सिंपली यहाँ पर यस नो करके आपको खत्म कर देना है। और फिर दोस्तों इसके बाद आपने ऊपर के जो पॉइंट में जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिले हैं, जैसे मान लीजिए एक्सेस डोर ओपन नहीं होता है, हो रहा है, या फायर डैम्पर जो है नहीं हो रहा है, जो आपने नो करके लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर रिमार्क इंजीनियर के कॉलम में आपको डिटेल में लिख के क्लाइंट को जो है वर्बली भी समझाना है और रिटर्न में भी उनको प्रूफ देना है कि देखिए मैंने ये चीज चेक किया है और यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रही हैं। और अगर आपने कोई भी पार्ट्स रिप्लेस किया है, मान लीजिए आपने स्मोक डिटेक्टर रिप्लेस किया है, मॉड्यूल रिप्लेस किया है या बैटरी रिप्लेस किया है, जो भी आपने रिप्लेस किया वहां पर आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि ये जो है बिलिंग पर्पज के लिए यूज होता है। और एट द ईयर एंड हम ये बताते हैं क्लाइंट को कि हमने सर्विस में जब हमने पीपीएम किया तो ये हमारे फॉल्ट्स मिले थे और हमने ये पार्ट जो है रिप्लेस किया है। तो ये कंपनी डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है, हर एक कंपनी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स और रूल्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद सिस्टम इज वर्किंग, तो आपको यस और नो करके यहाँ पर कर देना है। इसके बाद क्लाइंट जो है अपना रिमार्क दे सकता है, मे बी वो ये उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर हाँ वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन करना है तो वो आपको यहाँ पर रिमार्क में लिख के देंगे और अकॉर्डिंगली आपको विद इन टाइमलाइन आपको ये सारी चीजें जो है क्लोज करनी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फायर अलार्म चेकलिस्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर दोस्तों आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ट्राई करूंगा उसके आंसर करने की दोस्तों। और इसके बाद भी मैं और सारी जो चेकलिस्ट है और भी सिस्टम जिसके मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं उन सब के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा ड्राइव का, और अगर आप चाहते हैं तो मुझे ईमेल आईडी आपका मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको पर्सनली जो है मेल कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो यार, और शेयर करो। आप शेयर बहुत कम करते वीडियो, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को शेयर करो, शेयर करिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं कि अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए